एक बुधवार सुबह जब अर्जुन अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, तब उसके दरवाजे की घंटी बजी। 10 मिनट बाद वो खुद, उसके 70 साल के पिता, डायबिटिक माँ और छोटा भाई सब एक पुलिस जीप में बैठे हुए थे। और आरोप क्या था? क्रूएल्टी, हैरेसमेंट, डाउरी डिमांड, आईपीसी की धारा 498A, जो अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 में बदल चुकी है। ना कोई नोटिस, ना कुछ उसे बताया गया, ना कुछ बताने का मौका दिया गया, ना किसी ने सुना। कुछ ही घंटों में अर्जुन एक आरोपी बन गया। समाज की नजरों में उसकी फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो गई। उसकी कंपनी ने उसे निकाल दिया। होम लोन रिजेक्ट हो गया। दोस्तों ने बात करना बंद कर दिया। पड़ोसी सामने आना छोड़ दिए। और सबसे दर्दनाक, रात को उसकी माँ वुमेन सेल के एक अंधेरे कोने में चुपचाप रो रही थी। पर कुछ दिनों बाद जब सच सामने आया, सब साफ हुआ कि ये एक झूठा आरोप था, एक कड़वे तलाक का हिस्सा। न्याय का रास्ता बदलकर बदले का जरिया बना दिया गया था। क्या आपको लगता है ये न्याय है? ये तो कैरेक्टर एसिनेशन है। आजकल तलाक की लड़ाई जीतने का एक साइलेंट वेपन। अब सवाल ये है कि कैरेक्टर एसिनेशन होता क्या है, खासकर तलाक में। ये सिर्फ किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं होता है, बल्कि उसका नाम, इज्जत, रेपुटेशन सब तोड़कर बर्बाद कर देना और वह पूरी तरह अकेला छोड़ देना। अक्सर देखा गया है कि तलाक के मामलों में एक पार्टनर दूसरे पर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिना किसी सबूत के, मेंटल कंडीशन पर सवाल कि वो नॉर्मल नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट और यहाँ तक कि प्राइवेट बातें, तस्वीरें और वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना और अंत में सिर्फ इमेज खराब करने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज करा देना। ये सब बातें कोर्ट के बाहर भी गूंजती हैं, घर में, ऑफिस में, स्कूल गेट में, हर जगह। और एक बार अगर कह दिया जाए तो इसे मिटाना असंभव हो जाता है, क्योंकि लोगों को सच्चाई से मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ मसाला चाहिए। अब सवाल है, ये सब होता क्यों है? जब पति पत्नी के बीच का रिश्ता टूटने के कगार पर होता है तो अक्सर देखा गया है कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। उन्हें ना इंसानियत की परवाह रहती है, ना निष्पक्षता की, सिर्फ बदला लेना चाहते हैं। उन्हें कोर्ट में फायदा चाहिए, चाइल्ड कस्टडी, एलमनी या प्रॉपर्टी के लिए। कभी कभी अपनी छवि बचाने के लिए भी झूठे आरोप लगाए जाते हैं। और एक बार किसी को ऐसे आरोप में फंसा दिया गया तो वो पूरी जिंदगी उसकी सफाई में ही निकल जाती है। वो इंसान इतना टूट जाता है कि फिर वो खुद के लायक भी नहीं रहता। अब सवाल ये है कि ये किस तरह से जिंदगी को बर्बाद करता है। कानूनी बातों को एक पल के लिए किनारे रखते हैं, पहले रियलिटी देखें। सबसे पहले दोस्त, परिवार, कलीग्स से रिश्ता खत्म, नौकरी चली जाती है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, माँ बाप और भाई बहन सब पीड़ित होते हैं, खुद की वैल्यू पर सवाल उठते हैं। एंजाइटी, शर्म और डिप्रेशन तो तय है। आगे चलकर भले ही कोर्ट आपको निर्दोष घोषित कर दे, पर समाज के सवाल नहीं रुकते। ये एक ऐसा घाव है जो इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल, एथिकल सब कुछ तोड़ देता है। कई लोग के लिए ये जिंदगी भर का कलंक बन जाता है। अब सवाल ये है कि कानून इस बारे में क्या कहता है। ये बिल्कुल सच है कि कानून की भावनाएं नहीं होती, पर यह क्रुएल्टी को पहचानता है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1A के तहत झूठे, अपमानजनक आरोप लगाना मेंटल क्रुएल्टी माना जा सकता है और ये तलाक का वैलिड ग्राउंड है। आईपीसी की धारा 499 और 500 और अब बीएनएस की धारा 356 के तहत डिफेमेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस है, चाहे वो सार्वजनिक रूप से हो या ऑनलाइन या लिखित रूप में। आईटी एक्ट के तहत अगर सोशल मीडिया पर किसी के प्राइवेट मैसेज, फोटो या वीडियो लीक किए जाते हैं तो ये साइबर क्राइम माना जाता है और इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। और हाँ, आईपीसी की धारा 498A अब बीएनएस सेक्शन 85 के दुरुपयोग पर कानूनी कार्रवाई और सजा का प्रावधान है। इस सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि आज की अदालतें इन झूठे मामलों को लेकर अंधी नहीं है। राज तलरेजा बनाम कविता तलरेजा 2017 जैसे केस में
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि झूठे आरोप मेंटल क्रुएल्टी माने जाएंगे। अब अगला सवाल, अगर आपके ऊपर ऐसा झूठा आरोप लगे तो क्या करें? सबसे पहले घबराएं बिल्कुल नहीं, ध्यान रखें आप अकेले नहीं हैं। हालात कठिन हैं पर आप असहाय नहीं हैं। इस समय जरूरत है ज्यादा एनर्जी और पेशेंस की, ताकि आप इस विपरीत परिस्थिति का डटकर सामना कर सकें। तो अपनी ऊर्जा बचाएं और ये करें, हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन रखें, मैसेज, ईमेल, कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट और इस तरह का हर एक प्रूफ जो आपके फेवर में हो। अपने वकील को सब कुछ खुलकर बताएं, जो भी बात आपके सम्मान का ठेस पहुंचाने के लिए कही या की गई हो। मेंटल क्रुएल्टी के आधार पर आप तलाक के केस में मजबूती से खड़े हो सकते हैं। डिफेमेशन का केस फाइल करें, सिविल और क्रिमिनल दोनों। आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द करने के लिए काउंटर केस दर्ज करें। अगर हैरेसमेंट डिजिटल है तो साइबर क्राइम सेल से संपर्क करें। एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करें और अगर पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं तो रेगुलर बेल लें। किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से जरूर बात करें, क्योंकि इमोशनल हीलिंग भी न्याय का एक हिस्सा है। और सबसे जरूरी बात, चुप मत रहें। अब सबसे सेंसिटिव सवाल, अगर बच्चे शामिल हो तो बच्चे सब कुछ देखते हैं, चाहे आपको लगे कि वो नहीं समझते, पर वो समझते हैं। जब एक पेरेंट दूसरे की बुराई करता है, जब झूठ बोलकर बच्चों का प्यार जीता जाता है, जब बच्चों को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जब आपका बच्चा ही आपके खिलाफ बोलने लगता है, तो ये स्थिति और भी बदतर हो जाती है। पर सच्चाई ये है कि आज की अदालतें बच्चों को इमोशनल मैनिपुलेशन को बेहद गंभीरता से लेती हैं। ऐसी हरकतें चाइल्ड कस्टडी के निर्णय को भी प्रभावित करती हैं। अगर आप में से कोई और आपके जानने वाले में से कोई ऐसा किया है या करने जा रहा है, तो एक बार अपने आप से जरूर पूछें, क्या आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं या बस व्यक्तिगत स्कोर तय करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं तो रुकिए, सोचिए। हो सकता है उन्होंने आपको चोट पहुंचाई हो, धोखा दिया हो, शायद वो गलत हो, लेकिन आपके पास एक विकल्प है। सच बोलने का विकल्प, बिना क्रुएल्टी के, अलग होने का विकल्प, बिना बदनाम किए। क्योंकि जब गुस्सा खत्म होता है और कानूनी कागजों पर साइन हो जाते हैं, तो जो बचता है वो आपका रिलेशनशिप। इसलिए डिग्निटी के साथ आगे बढ़ें, नुकसान के साथ नहीं। तलाक कोई जंग नहीं है, ये एक घाव है और घावों को भरने की जरूरत होती है, बदला लेने की नहीं। कैरेक्टर असैसिनेशन आपको सही नहीं बनाता है, ये आपके चारों ओर के लोगों को बुरी तरह प्रभावित करता है, आपके जीवन साथी, परिवार, बच्चों और खुद को भी। आप सच के लिए लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, न्याय की मांग कर सकते हैं, पर अपनी इंसानियत को मत खोइए। क्योंकि अंत में दुनिया आपकी तलाक की खबर भूल सकती है, पर ये याद रखें कि आपने इस केस को कैसे संभाला। शादी तोड़ना लीगल, लॉजिकल और सोशल हो सकता है, पर नाम खराब करना क्रुएल्टी है। तो बेहतर है कि न्याय को चुने, निर्णय नहीं, सम्मान को चुने, बदनामी नहीं। जिंदगी आपकी है, इसलिए फैसला भी आपका ही होना चाहिए, पर कोई भी फैसला लेने से पहले 2 बार सोचिए। खैर, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और आगे आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।